आज हम इंडिया में दो बहुत ज्यादा डिबेट वाले टॉपिक्स को समझेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीईए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी। इन कानूनों ने प्रोटेस्ट और कंफ्यूजन पैदा किया है, अक्सर गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। इनके इम्पैक्ट को सही से समझने के लिए हमें यह क्लियर करना होगा कि ये लॉज क्या हैं, ये किसे अफेक्ट करते हैं और यह क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सीईए और एनआरसी इंडियन सिटीजनशिप को डिफाइन करने और इलीगल इमिग्रेशन को मैनेज करने के बारे में है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेजर्स रिसोर्सेज और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। क्रिटिक्स को सेकुलरिज्म और सिटीजन राइट्स पर इनके इम्पैक्ट की चिंता है। हम कोर प्रोविजंस, गवर्नमेंट के रीजन और मेन कंसर्न्स को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें। आइए पहले यह समझें कि सीएए असल में क्या करता है और यह किसके लिए है। सीएए, जो दिसंबर 2019 में पास हुआ था, इंडिया के सिटीजनशिप लॉ में बदलाव करता है ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को सिटीजनशिप जल्दी मिल सके। यह सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हुए थे और धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे। यह लॉ इन ग्रुप्स के लिए रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट को 11 से घटाकर 5 साल कर देता है। इंपॉर्टेंटली, सीएए किसी भी मौजूदा इंडियन सिटीजन को अफेक्ट नहीं करता, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। यह सिटीजनशिप छीनने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक रेफ्यूजीज को देने के बारे में है। गवर्नमेंट इसे एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर मानती है जो इंडिया की सताए हुए लोगों को शरण देने की परंपरा पर बेस्ड है। सपोर्टर्स कहते हैं कि यह पड़ोसी इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज में डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे माइनॉरिटीज के प्रति एक मोरल ऑब्लिगेशन पूरा करता है। सिटीजनशिप ऑफर करके सीएए का मकसद इन रेफ्यूजीज को इंडिया में एक सिक्योर फ्यूचर का मौका देना है। एनआरसी लीगल इंडियन सिटीजन्स का एक रजिस्टर है जिसे यह पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है कि कौन बिलोंग करता है और कौन नहीं। अभी तक इसे सिर्फ असम में इंप्लीमेंट किया गया है, जहां बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। रेसिडेंट्स को 24 मार्च 1971 से पहले अपनी या अपने पूर्वजों की इंडिया में प्रेजेंस प्रूव करनी थी। यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स था, जिसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी और इसने लगभग 1.9 मिलियन लोगों को फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया। एक्सक्लूजन का मतलब ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन नहीं है, अपील्स के लिए एक लीगल प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने एक नेशन वाइड एनआरसी पर बात की है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। सपोर्टर्स का कहना है कि एक नेशनल एनआरसी बॉर्डर्स को सिक्योर करने और यह एंश्योर करने में हेल्प करेगा कि वेलफेयर बेनिफिट्स सिटीजन्स तक पहुंचें। क्रिटिक्स प्रैक्टिकल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस की ओर इशारा करते हैं, खासकर गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए। इंडिया की पोरस बॉर्डर्स की वजह से लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जिनमें ज्यादातर बांग्लादेश से, लेकिन नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान से भी है। यह इन्फ्लक्स जॉब्स, पब्लिक सर्विसेज और रिसोर्सेज पर प्रेशर डालता है, खासकर असम और वेस्ट बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट्स में। स्केर्स रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन अक्सर सोशल टेंशन और अनरेस्ट को जन्म देता है। सिक्योरिटी एजेंसीज चेतावनी देती हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशंस को क्रिमिनल और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। डेमोग्राफिक इंपैक्ट बहुत गहरा है। कुछ रीजंस को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खोने का डर है। ये कंसर्न्स सख्त सिटीजनशिप लॉज और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं। एनआरसी को कुछ लोग इंडिजिनस कम्युनिटीज और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के तरीके के रूप में देखते हैं। इंडिया में सताए हुए लोगों को शरण देने की एक लंबी परंपरा रही है, पारसियों और यहूदियों से लेकर तिब्बती रेफ्यूजीज तक। सीएए को इस ह्यूमैनिटेरियन लेगेसी की कंटिन्यूएशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज पर फोकस करता है। इन ग्रुप्स के पास अक्सर कहीं और जाने की जगह नहीं होती और इंडिया उनका स्पिरिचुअल और एंसेस्ट्रल होम है। यह लॉ उन्हें लीगल स्टेटस और डिपोर्टेशन के डर से मुक्त जीवन देने का मकसद रखता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इन माइनॉरिटीज के सामने आने वाली हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन को डॉक्यूमेंट करती है। सिटीजनशिप देकर इंडिया उन्हें अपने जीवन को फिर से बनाने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका देता है। सीएए उस सपोर्ट को फॉर्मलाइज करता है जो पहले एड हॉक था, इन रेफ्यूजीज के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सीएए ने सेकुलरिज्म और इक्वालिटी पर डिबेट छेड़ दी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि स्पेसिफिक धर्मों का नाम लेकर यह लॉ डिस्क्रिमिनेशन करता है और इक्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का उल्लंघन करता है। उन्हें चिंता है कि एक नेशन वाइड एनआरसी के साथ मिलकर यह उन इंडियन मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज कर सकता है जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सपोर्टर्स इसका जवाब देते हैं कि सीएए मौजूदा सिटीजन्स को अफेक्ट नहीं करता
और पड़ोसी कंट्रीज में धार्मिक उत्पीड़न के लिए एक टारगेटेड रिस्पांस है। उनका तर्क है कि मुस्लिम्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे उन कंट्रीज में सताए हुए माइनॉरिटीज नहीं हैं। गवर्नमेंट जोर देती है कि यह लॉ कंपैशनेट है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं, और सताए हुए लोगों की मदद करने की इंडिया की परंपरा को बनाए रखता है। डिबेट इस बात पर केंद्रित है कि क्या सेकुलरिज्म का मतलब एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी है या सताए हुए लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस की परमिशन देता है। आखिर में यह कंट्रोवर्सी इस बारे में है कि इंडिया अपनी आइडेंटिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिफाइन करता है। हमने सीएए और एनआरसी के बारे में फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स को एक्सप्लोर किया है। सीएए 3 कंट्रीज से सताए हुए माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देता है। एनआरसी का मकसद लीगल सिटीजन्स की पहचान करना है, जिसमें असम अब तक इसका अकेला एग्जाम्पल है। सपोर्टर्स इन्हें सिक्योरिटी और जस्टिस के लिए जरूरी मानते हैं। क्रिटिक्स को डिस्क्रिमिनेशन और सेकुलरिज्म के लिए खतरे की चिंता है। ये डिबेट गहरे सवाल उठाती है। इंडियन होने का क्या मतलब है? हम ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी को नेशनल इंटरेस्ट के साथ कैसे बैलेंस करें? ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट्स आपके हाथ में हैं। यह आप पर है कि आप डिसाइड करें, क्या ये लॉज एक कदम आगे हैं या क्या ये उन वैल्यूज को कमजोर करने का रिस्क लेते हैं जो इंडिया को डिफाइन करती हैं। आज हम जो चॉइस करेंगे वह कल के इंडिया को शेप देगी।